ठीक, शुरू करते हैं। फिर थोड़ी सी कैमरे में कुछ गड़बड़ हो गई है, इस वजह से वीडियो 2 पार्टों में आ रही है। ठीक है, चलिए। तो दीर्घ नदी बेसिन हमने कर लिया, और अब करेंगे, देखिए दीर्घ नदी बेसिन। मैंने बताया था दीर्घ नदी बेसिनों की संख्या कितनी है। तो दीर्घ नदी बेसिन जो है आपके, वो इनकी संख्या मैंने बताई थी 14 इनकी संख्या है। और कौन कौन से दीर्घ नदी बेसिन है, तो देखिए दीर्घ नदी बेसिन, दीर्घ नदी बेसिन, दीर्घ नदी बेसिन और इनकी संख्या। आइए मैप बनाते हैं। ठीक है, कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। अपने आप ही ऑटोमेटिक टाइमर लगा हुआ है इसमें, और काफ़ी बार मैं इसे करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज फ़ोन रीसेट करके तब करूँगा मैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये है आपके ये वाला सिस्टम। देखिए मैंने कहा था कि दीर्घ नदी बेसिन जो है आपके वो कितने हैं, तो मैंने बताया था इनकी संख्या 14 है। और 14 कौन कौन से हैं, देखिए एक ये रहा यहाँ से यहाँ पर जो है, इसका नाम है सिंधु। तो ये है सिंधु आपके, यह है सिंधु, सिंधु। इसके जस्ट बराबर में यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ से गंगा नदी, गंगा नदी बेसिन। ठीक है, ये गंगा है, गंगा यहाँ से है, इसको आप जानते हैं लूनी, लूनी। इधर से आप साबरमती, साबरमती। यहाँ से एक नदी ऐसे प्रवाहित होती है, इसका नाम है माही। क्या है, माही, माही इधर से निकलती है। ठीक है, यहाँ से अमरकंटक के पठार से निकलती है आपके, इसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है, नर्मदा। तो नर्मदा है। यहाँ से एक नदी निकल रही है, इसका नाम है तापी, तापी। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है गोदावरी, गोदावरी। यहाँ से नदी निकलती है, इसका नाम है कृष्णा। ठीक है, ये यहाँ से निकलती है, कावेरी ताल से निकलती है, कर्नाटक से, कावेरी ताल से, कावेरी नदी, कावेरी। और यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। क्या नाम है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम माही नदी, सॉरी महानदी, महानदी। और एक नदी आती है इस तरीके से, इसका नाम है बराक, बराक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये, तो ये बराक नदी है। ठीक है, पहले देखते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 हो गए, 12 हो गए। और देखिए दोबारा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 दीर्घ नदी बेसिन है। नर्मदा हो गया, तापी हो गया, महानदी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और स्वर्ण रेखा हो गया, नर्मदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक है बराक नदी। क्या है, बराक। तो कुल मिलाकर के 14 नदी दीर्घ बेसिन, आपके बड़े बड़े दीर्घ नदी बेसिनों की संख्या 14 है। देखिए स्वर्णरेखा नदी भारत की ऐसी नदी है जिसमें से सोना निकाला जाता है, सोना। और इसकी जो बालू होती है, मिट्टी होती है, इसमें से सोना निकाला जाता है। ठीक है, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो काके में है, आपके कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी, इसका नाम है माही नदी। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो आगे हमारा जो अब पड़ता है वो है हमारा मध्य नदी बेसिन, मध्य नदी बेसिन। तो अगली बात करें हम मध्य नदी बेसिन की, मध्य नदी बेसिन, मध्य नदी बेसिन। मध्य नदी बेसिन क्या होता है, मध्य नदी बेसिन की बात करूँ मैं
तो मध्य नदी बेसिन वह नदी बेसिन होता है जब किसी नदी का अपवाहित क्षेत्र जब किसी नदी का अपवाहित क्षेत्र 20,000 किलोमीटर से कम तथा 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होता है उसे मध्य नदी बेसिन की श्रेणी में रखा जाता है। इनकी संख्या 44 है। यानी भारत में मध्य नदी बेसिनों की संख्या 44 है, जिनमें से जैसे चंबल है, चंबल नदी बेसिन, ठीक है, बेतवा नदी बेसिन, ठीक है, सिंधु नदी बेसिन, सतलज नदी बेसिन। ऐसे बेसिन जो होते हैं जिनका 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से क्षेत्रफल कम हो तथा 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से क्षेत्रफल अधिक हो अपवाहित क्षेत्र, ऐसी नदियों को मध्य नदी बेसिन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो आता है आपके वो उसका नाम है लघु नदी बेसिन। लघु नदी बेसिन, लघु नदी बेसिन की मैं बात करूं तो लघु नदी बेसिन क्या होता है? लघु नदी बेसिन वे नदी बेसिन होते हैं जिनका अपवाहित क्षेत्र 2,000 किलोमीटर स्क्वायर तक ही होता है। ऐसी नदियां जिनका अपवाहित क्षेत्र 2,000 किलोमीटर स्क्वायर तक के क्षेत्रफल में होता है, ऐसी नदियों को लघु नदी बेसिन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जब किसी, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जब किसी नदी का अपवाहित क्षेत्र 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है, इसे लघु नदी बेसिन कहा जाता है। ठीक है, ये लघु नदी बेसिन है, ये वाला ये रहा। इनकी संख्या 55 है। 55 एरे, 44 एरे और 14 एरे कुल मिलाकर के भारत में जो नदी बेसिन है उनकी संख्या 113 हो जाती है, जिनमें से मध्य नदी बेसिन, मध्य नदी बेसिन और आपके लघु नदी बेसिन। 1 मिनट जरा मैं कैमरा चेक लेता हूँ एक बार फिर से। चलिए, अभी 8 मिनट हुई हैं, 6 मिनट और है मेरे पास। मैं इनको समझा देता हूँ। पता नहीं क्या है, ऑटो फोकस पता नहीं क्या लगा हुआ है, टाइमर। और भैया अगर जिसको पता हो कि टाइमर कैसे हटाएंगे इसको, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए प्रक्रिया। मैंने तो बहुत देख लिया, मैंने यूट्यूब पर भी देख लिया, मुझ पर नहीं हटा है। ये ऑटोमेटिक टाइमर सेट हो जा रहा है अपने आप वीडियो पर ही, 14 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का, अपने आप ही ऑटोमेटिक। और प्लीज़ किसी को अगर पता हो कि इस टाइमर को कैसे हटाएं, मैंने रीसेट भी कर लिया है कैमरे को, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक टाइमर आ जा रहा है। ये तब से प्रक्रिया हुई है जब से मेरा सैमसंग का फ़ोन अपडेट हुआ है, तभी से प्रक्रिया ये हुई है। ठीक है, तभी से समस्या कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही अपडेट हुआ था मेरा फ़ोन, तभी से समस्या कर रहा है। ठीक है, याद रखना। और वीडियो हम देखिए फ़ोन से ही बना रहे हैं, तो आप लोग सभी देखते रहिए, हो सकता है आपको क्लियर इतना ना दिख रहा हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारत के अफवाह को, नदी अफवाह को। ठीक है, भारत के अफवाह क्षेत्र को, वार्षिक अफवाह क्षेत्र। भारत का वार्षिक अफवाह क्षेत्र, भारत का वार्षिक अफवाह क्षेत्र कितना होता है? देखिए, वार्षिक अफवाह क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई नदी एक वर्ष में जितने क्षेत्र को सिंचित करती है, जितने क्षेत्र से जल का अपवाहित करती है, उसे उस नदी का वार्षिक अफवाह क्षेत्र कहते हैं। भारत में 6 बड़े बड़े वार्षिक अफवाह क्षेत्र हैं, 6 नदियों के वार्षिक अफवाह क्षेत्र हैं। 6 नदियों में से सबसे पहली नदी, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरा है गंगा नदी। तीसरा है आपके कौन सा? तीसरा है आपके, ठीक है, गोदावरी। चौथा है आपके, ठीक है, सिंधु। 5वां है आपके कृष्णा। और छठा है आपके महानदी।
महानदी। तो भारत में 6 दीर्घ महानदी 6 दीर्घ यानी कह सकते हैं भारत में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका वर्ष में सबसे अधिक वार्षिक अपवाह क्षेत्र होता है। वहीं मैं अगर इस नदी की बात करूं ब्रह्मपुत्र की, तो इसका जो कुल अपवाह क्षेत्र है, वार्षिक अपवाह क्षेत्र, वो 33.2% के आसपास है लगभग। देखिए ये अपवाह क्षेत्र कोई निश्चित संख्या नहीं है, यानी निश्चित नहीं है। ये हो सकता है कि इस बार का अपवाह क्षेत्र कुछ बढ़ जाए, हो सकता है इस बार अपवाह क्षेत्र इससे ज़्यादा कम हो जाए या इससे ज़्यादा और अधिक हो जाए। तो अपवाह क्षेत्र एक जैसा निश्चित नहीं रहता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नदियों में बाढ़ भी आ जाती है तो इसका अपवाह क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी नदियाँ सिकुड़ जाती हैं, यानी जल स्तर जब जल कम हो जाता है, उसमें जल की मात्रा कम हो जाती है तो सिकुड़ जाती है, तो इस प्रकार से अपवाह क्षेत्र थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया 33 गंगा की बात करें तो ये कितना है 25.8%, ये अपवाह क्षेत्र गंगा का है। गोदावरी की बात करें तो सर ये 6.4% अपवाह क्षेत्र गोदावरी का है। सिंधु की बात करें तो 4.6% किसका पाया जाता है, ये सिंधु का। और कृष्णा का 3.6%। वहीं महानदी की बात करें तो 3.4% अपवाह क्षेत्र किसका है, महानदी का। तो भारत में 6 नदियाँ ऐसी हैं जिनका अपवाह क्षेत्र सबसे अधिक होता है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, आप जानते हैं इसको, सबसे बड़ी नदी है ये, सबसे बड़ी नदी। ठीक है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता के आधार पर ब्रह्मपुत्र नदी, और सबसे गहरी नदी भारत की गहरी। तो सबसे गहरी नदी की बात करें तो ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी सबसे गहरी नदी है, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ये यहाँ से निकलती है। देखिए दीर्घ नदी तंत्र है। दीर्घ नदी तंत्र कौन कौन से मैंने बताया था आपसे। देखिए सिंधु नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, यानी 1 2 3 4 लूनी है, 5वां साबरमती है, 6वां माही है, 7वां नर्मदा है, 8वां तापी है, 9वां कावेरी है, 10वां कृष्णा है, 11वां गोदावरी है, 12वां क्या है महानदी है, 13वां आपके ठीक है 13वां कौन सा है स्वर्णरेखा नदी है, और 14वां जो आपके वो कौन सा है बराक नदी है। तो 14 दीर्घ नदी बेसिन हो गए। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ आके भारत की जो नदियाँ हैं, यानी विश्व की जो नदियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की नदियाँ होती हैं। इसी प्रकार से भारत की भी नदियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है राष्ट्रीय नदी, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी और अंतर्राष्ट्रीय नदी क्या होती है, देखिए राष्ट्रीय नदी कैसे कहते किसे हैं, जब कोई नदी किसी एक देश की सीमा के अंदर ही प्रवाहित होती है और अपना जल ले जाकर किसी महासागर में मिला देती है, लेकिन वो केवल एक ही देश से होकर के जाए, तो ऐसी नदियों को राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। जब कोई नदी अपने जल को एक देश के अलावा किसी अन्य देश से भी प्रवाहित करती है, ऐसी नदियों को अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय नदी तो आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय नदी। अंतर्राष्ट्रीय नदी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन कौन सी होती हैं, देखिए भारत के पास ठीक है 4 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय नदी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदी 4 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय नदी हैं। पहली नदी की मैं बात करूं कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, देखिए इधर आइए। सबसे पहले सिंधु एक राष्ट्रीय नदी है। सिंधु की जो अन्य सहायक नदियां हैं वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी हैं, और सिंधु भी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। और सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है सतलज अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। और इसके साथ साथ झेलम अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि भारत से निकलती है। और सतलज तो आपको पता ही है कि कहाँ से, तिब्बत से निकल कर आती है, फिर भारत से होकर के जाती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान चली जाती है। तो सिंधु, गंगा कितने देशों के साथ है, बांग्लादेश और भारत, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कौन से आसर, ब्रह्मपुत्र तिब्बत और भारत, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत और भारत। और सर चौथी जो आती है वो होती है बराक नदी, जो म्यांमार वाले क्षेत्र से निकलती है और भारत से होती हुई सीधा कहाँ चली जाती है, सीधा की सीधा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिल जाती है, ठीक है। चलिए, तो देखिए जैसे कि टाइमर लगा हुआ है, पता नहीं क्या समस्या आ रही है, तो 2 दिन आप क्लास को, मतलब आज हो सकता है समस्या को प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे हम, तो ठीक है, ध्यान रखना। तो आप सभी लोग, ये जो हमारा पार्ट है 2 भागों में आया है। पहला पार्ट ऊपर है, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर के। दूसरा पार्ट ये है, वो लगभग 12 मिनट की वीडियो है, ये भी लगभग 12-14 मिनट की है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। क्लास नहीं रुकने देंगे हम आपकी, ठीक है। चाहे कैमरा की हमें 8-8 मिनट की ही वीडियो क्यों ना बनानी पड़े, क्लास नहीं रुकने देंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, नमस्ते।